Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we'll discuss topic number 16.16 जो कि galvanic cells. कोर आइडिया इसमें ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नॉर्मली अकर्स एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। आमतौर पर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। द रिवर्स प्रोसेस कैन आल्सो, ऐसा भी तो हो सकता है इसका रिवर्स कर लिया जाए। हमने देखा कि हम क्या करते थे, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से बिजली पैदा करते थे, ठीक है। और इसका रिवर्स करके ऐसा भी तो किया जा सकता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मदद से हम बिजली पैदा कर लें, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मदद से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर लें। कैन आल्सो ऑकर रिडॉक्स रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये हम देखेंगे। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट डिमॉन्स्ट्रेशन कह रहा है व्हेन अ जिंक प्लेट इज डिप्ड इन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कह रहा है जब हम जिंक प्लेट को डिप करेंगे एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर तो इस दौरान क्या होगा। पिंक लेयर ऑफ कॉपर अपीयर्स ऑन द जिंक प्लेट, तो पिंक लेयर जो है जिंक प्लेट के ऊपर अपीयर हो जाएगी। और दूसरा स्टेप ये है कि ब्लू कलर फेड्स, आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लू कलर है वो फेड होना शुरू होगा, बिकम्स लाइटर देन कलरलेस। लेकिन थोड़ा सा कह रहा है कलरलेस से थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम जिंक टू कॉपर आयंस, और जो जिंक से कॉपर आयन में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और जिंक एटम जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ और गोज इनटू सॉल्यूशन। इसमें डायरेक्ट जिंक से आयन लेकर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से लेकर कॉपर के पास चले जाएंगे, ठीक है। कॉपर Cu2+ है, यहाँ देखें इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन गया, और यहाँ से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहाँ आ गए। ऑक्सीडेशन हुई जिंक पर, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए Zn2+ बन गया, और कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए थे वो गेन करके Cu बन गया। इस एक्सपेरिमेंट में कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं डायरेक्टली, सो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि डायरेक्टली जा रहे हैं तो बिजली इससे नहीं बन सकती। फॉर इलेक्ट्रिसिटी द रिएक्शन मस्ट अकर इन सेपरेट कंपार्टमेंट्स, कह रहा है अगर आपने बिजली बनानी है तो इस रिएक्शन को सेपरेट कंपार्टमेंट्स में करना लाजमी है। उसके बाद है डानियल सेल्स। डानियल सेल्स इज अ galvanic cell that uses oxidation reduction reaction to produce electric current by separating the two reactions into different compartments connected by porous partition। डानियल सेल में कहता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के इस्तेमाल करते हुए दोनों रिएक्शंस को आप डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में करोगे, डिफरेंट कंटेनर्स में करोगे, लेकिन उन दोनों को कनेक्ट किया होगा एक पोरस सरफेस के जरिए, पोरस पार्टीशन के जरिए, और उस दौरान इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इस दौरान कह रहा है एनोड जो जिंक प्लेट है जो कि डिप की हुई है जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, और कैथोड जो है वो कॉपर प्लेट है जो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में की हुई है, और इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन किया होगा एक पोरस पार्टीशन की तरह, कनेक्टेड बाय वायर थ्रू गैल्वानोमीटर, और इन दोनों को कंपार्टमेंट्स को जोड़ा होगा के ऊपर गैल्वानोमीटर से, और सेपरेट किया हुआ है पोरस पार्टीशन के साथ। रिएक्शन वही है कि जिंक नोड के ऊपर जिंक है, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन करेगा, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना 0.76 वोल्ट, और कॉपर Cu2+ है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए ये गेन कर लेगा, और इसकी रिडक्शन हो जाएगी, और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 0.34। अब उसके बाद कहता है ओवर रिडक्शन बनेगा Zn Cu2+ इक्वल होगा Zn2+ प्लस कॉपर। अब इस दौरान देखें कि डायरेक्टली कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं जिंक से, और अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए रिडक्शन पोटेंशियल का तो आएगा 1.1, ठीक है। इन दोनों का अगर आप दोनों को दोनों प्लस के ऐड करेंगे, 0 लगा 1 कैरी, 7 1 3 10, 10 आ जाएगा, और 1 वो ऐड करेंगे तो कैरी जो है 1 कैरी जाएगा 1.1, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल 1.01, ठीक है। ये इसका ओवरऑल रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। अब इसके की फीचर ये हैं कि इस दौरान आप पोरस पार्टीशन यूज करते हो, आयन इजीली पास कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कैन नॉट, आयन तो पास सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन पास नहीं कर सकता। इस तरह से इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। गैल्वानोमीटर जो है जो करंट एक्सटर्नल वायर से फ्लो करेगा उसको मेजर करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी गैल्वानोमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल वायर। तो गैल्वानोमीटर उस दौरान जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा, और हाफ सेल होगा क्योंकि कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो ईच कंपार्टमेंट इज अ हाफ सेल, नो रिएक्शन अकर्स इन आइसोलेटेड हाफ सेल। जो आइसोलेटेड सेल होगा उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा जबकि दोनों ज्वाइन नहीं हो जाते पोरस पार्टीशन की वजह से। सर्किट्स एक्सटर्नल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे, और इंटरनली आयंस ट्रेवल करेंगे पोरस पार्टीशन के जरिए से। और स्टैंडर्ड डायनेमिक पोटेंशियल कितना है, जो वोल्टेज आया वो आपका 1.10 वोल्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। डिफरेंस है इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आप बिजली इस्तेमाल करते थे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए, एक्सटर्नल पावर सोर्स रिक्वायर होता है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। गैल्वानिक सेल के अंदर ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिएक्शन होता है जो कि बिजली को पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती। डानियल सेल्स और बैटरीज ये आपके गैल्वानिक सेल्स मौजूद है। कैलकुलेटर में इस्तेमाल होने वाला सेल भी गैल्वानिक सेल है, ठीक है। देखते हैं जी, ये डायग्राम्स में शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब इसमें कह रहा है कि ये एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर ये है, इसमें आपने जिंक की प्लेट रखी, इसमें आपने कॉपर की प्लेट रखी, इसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया, इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली दे दिए किसको, कॉपर को, और कॉपर ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली। अब ये इस तरह से था,
ये एक कंपार्टमेंट हाफ सेल कहलाता है। ये दोनों कंपार्टमेंट जब मिल जाएंगे तो इसको यहाँ से पोरस इन दोनों के दरमियान पार्टीशन होगी और एक्सटर्नली इनको लगाएंगे वायर के साथ ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके और इंटरनली सिर्फ आयंस मूव करेंगे। देखें जी ये रहा मेन डायग्राम ये है। इन दोनों के दरमियान क्या है, पोरस पार्टीशन है। ये आपकी जिंक प्लेट, ये आपकी कॉपर प्लेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो एक्सटर्नल वायर से मूव करेंगे, यहाँ करंट में गिर हो रहा होगा और इंटरनली जो है पोरस पार्टीशन है उस दौरान वहाँ से आयंस मूव करेंगे। ये था सारा जो प्रोसीजर है इसका पार्टीशन का, ठीक है। इस तरह से जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बना देगा नोड के ऊपर, जबकि कैथोड के ऊपर इस तरह से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। इस दौरान इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आ रहा है, ये सारा ओवरऑल आ जाएगा कि इस दोनों में रिएक्शन क्या होता है। जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन वो कौन गेन कर लेगा, कॉपर, ठीक है। और पोरस पार्टीशन में इंटरनली सिर्फ आयंस मूव कर रहे होंगे और एक्सटर्नली जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे एक्सटर्नल वायर के, तो जो गैल्वानोमीटर करंट को मेजर करेगा। ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से 0.101 टोटल सेल वोल्टेज आएगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज में की प्रिंसिपल कह रहा है कि द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वोल्टेज प्रोड्यूस इन गैल्वानिक सेल्स। कह रहा है हम इसके जरिए से मेजर कर सकते हैं गैल्वानिक सेल्स के अंदर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के हवाले से। जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। लेकिन अब हम इसको न्यूमेरिकली देखेंगे कि कितना कॉपर से कितना ज्यादा वो वैल्यू निकालनी है। हाउ वोल्टेज रिवील्स रिएक्टिविटी, वोल्टेज किस तरह से रिएक्टिविटी रिवील करता है। अगर हाइयर वोल्टेज है ग्रेटर द डिफरेंस इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज्यादा ग्रेटर डिफरेंस होगा उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इफ मैग्नीशियम एंड कॉपर सेल गिव्स हाइयर वोल्टेज देन आयरन एंड कॉपर सेल, देन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब कह रहा है कि अगर देखें इन दोनों में कॉपर कॉपर तो सेम है, यहाँ डिफरेंस किसका, मैग्नीशियम और आयरन का। तो कह रहा है अगर मैग्नीशियम और कॉपर सेल ज्यादा वोल्टेज दे रहा है आयरन और कॉपर सेल की निस्बत, तो फिर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। इस बात की जो ऊपर वाला पॉइंट डिस्कस किया, ये मतलब था। मेटल दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली इज मोर रिएक्टिव, वो मेटल जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बाय मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ मेनी मेटल पेयर्स इन वोल्टिक सेल्स, वोल्टिक सेल के अंदर, डानियल सेल के अंदर, गैल्वानिक सेल के अंदर हम बहुत सारे मेटल पेयर्स के वोल्टेज मेजर करने के बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो किस तरह से आई थी, वो इस तरह से आई थी। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिली जिसमें मेटल आर हाइयर इन द सीरीज की, मेटल वो हाइयर इन द सीरीज क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से कर देते हैं, पॉजिटिव आयन ज्यादा आसानी से बना देते हैं और एक्ट एज नोड ऑक्सीडेशन गैल्वानिक सेल और नोड के तौर पर काम करेंगे। जिस तरह की ये मोस्ट टू लीस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, ये इनकी रिएक्टिविटी आ रही है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये किस हवाले से हमने देखा, जिस तरह से ये भी हमने डायनेमिक सेल के अंदर इन दोनों का डिफरेंस लिया था, ये तो इन दोनों के डिफरेंस इसी तरह और हम यूज करेंगे। जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। कॉपर को सेम रख लेंगे, इसी के साथ जिंक लगा दिया, इसी के साथ मैग्नीशियम लगा देंगे, तो वो जो डिफरेंस ज्यादा आएगा वो बताएगा कि ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो डिस्कवर की थी। नेक्स्ट है जी, इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कि पावर टू जो वोल्टेज डाटा है वो क्या है। वोल्टेज इजंट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, सिर्फ ये नहीं बताता, इट इज मीट्रिक ऑफ एटॉमिक डिजायर। ये बताया जाता है कि एटम की डिजायर कितनी, इसकी रिएक्टिविटी कितनी है। जिस तरह से अभी इसने कहा कि डानियल सेल ने 1.01 वोल्ट प्रोड्यूस किए थे, तो ये मेजर कर रहा था जिंक, टेंडेंसी ऑफ जिंक टू लूज इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू कॉपर, कि जिंक के पास कितनी टेंडेंसी है कॉपर की निस्बत इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मेटल को सिर्फ स्वयं भी किया था ना, जेड कॉपर के ऊपर 2+ आयन था, वो उसने ये भी देख लेते हैं इक्वेशन में, देखें जरा। कॉपर के ऊपर 2+ था, यहाँ पहले जिंक के ऊपर 2+ था, अब बल्कि जिंक के ऊपर नहीं था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ ले लिया, जबकि कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए थे जिंक ने वो इसने गेन कर लिए, तो कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब वो बता रहा है कि इस दौरान क्या था, सिर्फ मेटल स्वैम्प हुए, चार्ज एक दूसरे का डिस्प्लेस हुए। देखो जरा, जिंक का जो चार्ज था वो कॉपर पे, जो कॉपर का चार्ज था वो जिंक पे चला गया, ठीक है, और कॉपर का चार्ज खत्म हो गया। ये चीज़ कह रहा है, सिर्फ कह रहा है स्वैम्पिंग हुई है। तो वी कैन रैंक ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, हम रैंक कर सकते हैं जिस तरह से रैंकिंग की गई है। अगर हायर वोल्टेज डिफरेंस है तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, और लोअर वोल्टेज है तो मैग्नीशियम आयरन से। अब सेल बिटवीन मैग्नीशियम एंड कॉपर प्रोड्यूस हायर वोल्टेज देन अ सेल बिटवीन आयरन एंड कॉपर। ये डाटा ज़ाहिर करता है कि मैग्नीशियम की ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जो इसको आयरन की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव बनाती है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर एक्टिव, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, नीचे की तरफ आते जाएंगे तो ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी। तो ये मेटल जो कह रहा है प्लेस्ड हाइयर इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल प्लेस लोअर होल्ड देम टाइटली। स्टूडेंट ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक।
और आई थिंक सो यह चैप्टर खत्म भी हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।